धन्यवाद है, आप बहुत सहकार्य कर रहे हो। न के बराबर इस कथा में कोई किसी से बोल रहा है, चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। और ऐसे श्रोता यदि मिले तो 5:30 बजे तक सुनाने में आनंद आता है। पुरंजन उपाख्यान हमारे मानवीय जीवन का प्रतिबिंब, हमारे मानवीय जीवन का लेखा जोखा आज इस उपाख्यान के माध्यम से श्री परीक्षित महाराज को सुनाया जा रहा है, उसी को हम सुन रहे हैं। पुरंजन नाम का राजा है, याद रखते जाओगे तो समझ में आएगा। राजा का नाम क्या है? पुरंजन। पुरंजन नाम का राजा है, अपने राज्य में रहता है। उस पुरंजन की इच्छा हुई कि एक बंगला बने न्यारा, अपने रहने के लिए एक अच्छा मकान ढूंढा जाए, अपने रहने के लिए एक नया घर ढूंढा जाए। और पुरंजन अपने घोड़े पर सवार हो गया। राजा का नाम क्या है? पुरंजन। इच्छा क्या हुई? नया घर ढूंढना। और नया घर ढूंढने के लिए किस पर सवार हुआ? घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े पर सवार हुआ। नए घर को ढूंढने के लिए निकलने ही वाला है, तब तक एक उसका मित्र आके पहुंच गया। मित्र का नाम क्या है? अविज्ञात। मित्र का नाम क्या है? अविज्ञात। मित्र को बुलाने गया था क्या पुरंजन? नहीं, बिना बुलाए अपने मन से ही आ गया। और अब दोनों दोस्त घोड़े पर बैठ के टगड़क टगड़क करते हुए नए मकान की खोज में चल पड़े। अब महाराज घोड़े दौड़ाते जा रहे, खूब सारे वन उपवन नगर आए, कई सारे तालाब नदी किनारे सुंदर सुंदर जगह आई, लेकिन पुरंजन को तसल्ली नहीं हुई। इससे भी अच्छा और अच्छा और अच्छा, ऐसे करते 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 आगे 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 जाते जा रहे हैं। और फिर क्या हुआ? बड़ा सुंदर रमणीय प्रवेश आया और उस प्रदेश में दूर से ही पुरंजन को एक सुंदर नगरी का दर्शन हुआ। वो नगरी देखते ही पुरंजन के मन में बैठ गई और मन में ये भाव आया कि हो न हो ये नगरी मुझे मिल जाए, ये घर मुझे मिल जाए। नगरी को 9 दरवाजे है, नवद्वारवती नगरी, और 9 दरवाजे की वो नगरी पुरंजन ने देखते ही लट्टू हो गया। महाराज उस नगरी में रहने के लिए ललचा गया। नगरी के द्वार तक पहुंच गया और आश्चर्य, 9 के 9 दरवाजे इस नगरी के खुले पड़े हैं। कोई दरवाजा बंद नहीं, कोई पहरेदार नहीं। ये देखकर पुरंजन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, इतनी सुंदर नगरी और ऐसी खुली छोड़ी है। कोई बात नहीं, चलो अंदर चल के देखते हैं। ऐसे सोचकर पुरंजन धीरे से उस नगरी में अंदर प्रवेश किया। अभी तक उसके साथ कौन है? पुरंजन के साथ कौन है? अविज्ञात, उसका मित्र है, बिना बुलाया आया है। पुरंजन के साथ नगरी तक आया, नगरी के दरवाजे से अंदर घुसा और महाराज जैसे ही नगरी के अंदर घुसा, अंदर की चकाचौंध ने तो पुरंजन को मानो पागल कर दिया। 5 सुंदर सुंदर बगीचे इस नगरी में है। नगरी में कितने बगीचे हैं? 5 बगीचे हैं। और वो 5 बगीचे देखकर मदमस्त हुआ, धुंध हुआ और सोचने लग गया कि भैया ये नगरी न जाने किसकी है, कौन इसका मालिक है, क्या मुझे यहाँ रहने देगा कोई? ऐसे सोच के उस नगरी में धीरे धीरे आगे चलने लगा तो सामने एक सुंदरी आती हुई दिखाई दी। लजाते हुए, इठलाते हुए, ठुमकते हुए
वो सुंदरी अद्वितीय सुंदर है महाराज, ऐसी सुंदरी आज तक कोई देखी नहीं पुरंजन ने। वो सुंदरी आके सामने खड़ी हो गई। पुरंजन ने प्रणाम किया, पूछने लग गया कि हे देवी, मेरा भाग्य जो आपके दर्शन हुए। सुंदरी लजाई। अब पुरंजन पूछने लग गया कि हे देवी, इस नगरी का मालिक कौन है? तो सुंदरी ने सकुचाते हुए कहा कि आप भी क्या पूछ रहे हो जी, इस नगरी का कभी और मालिक नहीं है, आज से आप अपनी ही मान लो, आप ही इसके मालिक है। नगरी का मालिक कौन बन गया? पुरंजन ने अपने आप को इस नगरी का मालिक मान लिया। और महाराज, अब घर मिल गया तो मन में लाड़ी भी मिल जाए, इच्छा जागृत हुई और धीरे से अपने नजर के किनारे से देखते हुए सुंदरी को पूछने लग गया कि हे देवी, तुम्हारा पाणी ग्रहण कौन से सौभाग्यशाली पुरुष ने किया है? ये जरा अच्छी भाषा हुई। पाणी ग्रहण माने हाथ पकड़ना, हाथ लेवा। किससे हुआ माने सीधे सीधे बता, ब्याह हुआ कि नहीं हुआ तेरा? अब महाराज वो सुंदरी लजा गई और कहने लग गई, नहीं जी, अभी वो सौभाग्य मिला नहीं, लेकिन जैसे ही दोनों के नयन से नयन मिले, तो क्या कहना महाराज, नयन मिले चैन कहा, दिल है वही तू है जहां। अब तो महाराज दोनों एक दूसरे के साथ रममाण होने लग गए। पुरंजन को नगरी मिली, 5 सुंदर बगीचे मिले, और तो और एक पे एक फ्री की स्कीम में नगरी के साथ सुंदरी भी मिल गई महाराज। पुरंजन तो आनंद मग्न है, पुरंजन तो प्रसन्न, वाह वाह वाह। अब पुरंजन उस सुंदरी के साथ उस नगरी में क्रीड़ा करता है, कभी एक बगीचे में, कभी दूसरी बगीचे में, कभी तीसरे बगीचे में। आमोद प्रमोद, आनंद आनंद और आनंद छाया हुआ है। उस नगरी में जैसे ही प्रवेश किया था, पुरंजन के साथ कौन था? अविज्ञात मित्र था। लेकिन सुंदरी को देखते ही पुरंजन अविज्ञात को भूल गया। कौन मित्र? कहाँ का मित्र? मैं और मेरी सुंदरी। और महाराज, अब पुरंजन उस नगरी में बड़े आनंद से रहने लग गया। काल बीतता गया और एक दिन पुरंजन के नगरी पर चंडवेग नाम के राक्षस ने आक्रमण कर लिया। पुरंजन के नगरी पर किसने आक्रमण किया? चंडवेग ने। चंडवेग अपनी सेना के साथ आया। उसके 2 शस्त्र है, एक शस्त्र है जरा और एक शस्त्र है ज्वर। जरा माने बुढ़ापा और ज्वर माने रोग। पुरंजन की नगरी पर बुढ़ापा और रोग दोनों ने आक्रमण किया। इस पुरंजन की पूरी नगरी की रक्षा 5 फन वाले नाग देवता करते हैं। ये जो नगरी है ना, इसकी रक्षा कौन करते हैं? 5 फन वाले नाग देवता। वो 5 फन वाले नाग देवता ज्वर और जरा से जूझ रहे हैं। पुरंजन की इस नगरी में वो जो सुंदरी है, उसके 10 दास दासी है। उन 10 दास दासियों का एक ठेकेदार है। इनके साथ रममाण होता रहा। चंडवेग का आक्रमण हो गया, नगरी खतरे में आ गई। 5 फन का बूढ़ा सांप शत्रुओं से लोहा लेता रहा, लेकिन एक दिन इस नागराज का दम निकल गया और पुरंजन नगरी हार गया। और अब महाराज पुनः अपने रहने के लिए नई नगरी की खोज करने, नए घर की खोज में पुरंजन निकल गया। घोड़े पर सवार हो गया और उसी समय फिर से बिना बुलाए कौन आके पहुंच गया? अविज्ञात आकर पहुंच गया। और पुरंजन फिर से नई नगरी की खोज में चल पड़ा।
अद्भुत उपाख्यान पुरंजन का। और ये पुरंजन दूसरा तीसरा कोई नहीं महाराज। ये पुरंजन माने जीवात्मा, जो आप और मैं है, हमारे शरीर में है, वो ईश्वर का अंश है, जो अविनाशी है, वो जीवात्मा ही पुरंजन है। अब इसे अच्छे तरीके से सुनना, समझ में तो आ रहा है ना, नींद तो नहीं आ रही। ये मनुष्य जन्म मिलने से पहले हम दूसरे किसी जन्म में थे कि नहीं? कोई ना कोई दूसरे योनि में थे। कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर, कोई राजा, कोई रानी, कोई और भूत प्रेत, कोई कुछ तो होगा। वो नगरी छोड़ के हम नया घर ढूंढने निकले। हम मर गए, वो शरीर छूट गया, तो नया घर ढूंढने निकला कौन? ये जीवात्मा। और ये जीवात्मा ही कौन है? पुरंजन। पुरंजन किस पर बैठ के नया घर ढूंढने निकला है? घोड़े पर। घोड़ा वायवीय शक्ति का, ताकत का प्रतीक है। वायवीय शक्ति से ये जीवात्मा नए नगर की, नए घर की खोज में निकला। साथ में कौन आ गया? अविज्ञात। अविज्ञात इस शब्द का अर्थ है जो किसी को पता नहीं है आज तक, जिसको कोई नहीं जान पाया, वो अविज्ञात इसका मित्र है। वो आ गया और वह अविज्ञात है तुम्हारा भाग्य। अविज्ञात क्या है? हर जीव का भाग्य, अपना भाग्य पता है क्या किसी को कि मेरा भाग्य क्या है? ना। लेकिन अपने साथ जीवन भर जुड़ा हुआ है कि नहीं है? है। अविज्ञाता। अब ये नगरी ढूंढने चले और चलते चलते इनको पसंद आई नगरी, 9 दरवाजे वाली नवद्वारवती नगरी। ये 9 दरवाजे वाली नगरी कौन है? हमारा शरीर। हमारे शरीर के कितने दरवाजे हैं? 9। कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह। कितने हुए? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। 7 दरवाजे ऊपर, 1 मूत्र मार्ग 8वां दरवाजा और 1 गुदद द्वार 9वां दरवाजा। शरीर के कितने दरवाजे हुए? 9। नवद्वारवती नगरी, 9 दरवाजे की ये नगरी पुरंजन को दिखाई दी और पुरंजन लट्टू हो गया कि सबसे बेहतर जन्म है मनुष्य जन्म। उस जीवात्मा को प्राप्त हुआ, मनुष्य जन्म मिल गया पुरंजन को, नवद्वारवती नगरी मिल गई। इस नगरी की रक्षा कौन करता है? अरे पुरंजन के नगरी की रक्षा कौन करता है? 5 फन वाला नाग है ना, वो 5 फन वाला सांप, दूसरा तीसरा कोई नहीं। शरीर में रहने वाले 5 प्राण ही 5 फन वाला नाग है। जब तक प्राण है तब तक नगरी, और प्राण निकल जाएंगे तो नगरी बचेगी क्या? फिर तो घर वाले भी दूसरे दिन ले जाके आग लगा के आएंगे, घर में भी नहीं रखेंगे 4 दिन, कहेंगे बासा मारेगा, ले चलो। इस शरीर की, इस नगरी की रक्षा करने वाला 5 फन का सांप ही 5 प्राण है। 5 प्राण हमारी नगरी की रक्षा कर रहे हैं। और पुरंजन जैसे ही नगरी में प्रवेश करता है, उसे कितने बगीचे दिखाई देते हैं? 5। कौन से बगीचे हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और संख्या। इन 5 बगीचे में जीव जीवन भर नाचता है। कितने बगीचे? 5। रूप का बगीचा, रंग का, रस का, संख्या का, स्पर्श का, ये 5 बगीचे में पुरंजन जीवन भर नाचता है। और इस नगरी में प्रवेश करते ही पुरंजन को कौन मिल गई? कौन मिली?
अरे उसे मिली, बोलने में तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? सुंदरी, सुंदरी नचाती है और पुरंजन जीवन भर नाचता है। वो सुंदरी कौन है? बुद्धि। शरीर में जीवात्मा को मिली सुंदरी कौन है? बुद्धि। बुद्धि मिल गई, बुद्धि जीवन भर नचाएगी और हम जीवन भर नाचते रहते हैं। नाचते हैं कि नहीं? लगाते हैं कि नहीं बुद्धि? हर चीज में बुद्धि लगाते, नहीं है तो भी लगाते, डेढ़ी है तो भी लगाते, टेढ़ी है तो भी लगाते, लेकिन बुद्धि लगाते जरूर है। बिना बुद्धि लगाए कोई जीता है क्या? ना। पुरंजन की सुंदरी है, पुरंजन उसके मुट्ठी में। अब ये बुद्धि के 10 दास दासी है। कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। बुद्धि और जीवात्मा कभी रूप के बगीचे में, कभी रस के बगीचे में, कभी रंग के बगीचे में नाचता है। ये दास दासी माने सारे इंद्रिय उसके सहयोग करते हैं और इन दास दासियों का ठेकेदार है मन। मन नचाता है, बुद्धि नाचती है। आत्मा मनस सायुज्यते, मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है कि जीवात्मा, आत्मा का संयोग मन से होता है, मन का बुद्धि से, और फिर इंद्रियों से, और इंद्रिय काम करते हैं। यही होता है क्या? और फिर पुरंजन इस 5 बगीचे में नाचता है। रूप का बगीचा, मैं सुंदर दिखूं, ब्यूटी पार्लर में जाता है, बार बार पैसे देके अपने ही थोबड़े को सुधारता है, लेकिन ओरिजिनली जैसा है वैसे ही तो रहेगा भैया। कोई बहुत ज्यादा फर्क आएगा क्या? और एक बार नहा लो, ऊपर की लीपा पोती सब बह जाती है, कुछ नहीं बचता। लेकिन बुद्धि नचाती है और आप नाचते हो कि नहीं नाचते हो? नाचते हैं। बाल काले करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जरूर जाते हैं, कपड़े मैचिंग, ये वो न जाने क्या क्या करते हैं रूप के लिए। रूप का बगीचा। दूसरा बगीचा रस का। जीवन भर रस के बगीचे में नाचते। नाचते हो कि नहीं नाचते हो? एक दिन सब्जी में नमक मिर्ची कम ज्यादा हो जाए, पुरंजन तड़क गया कि अरे क्या बनाया, इतने साल हो गए अभी नहीं रसोई बनाने आई। रस के बगीचा, रूप का बगीचा, रूप रस गंध। यदि दुर्गंध आने लग जाए, किसी शहर के बड़े नाले के किनारे पर मकान मिले जिसमें दुर्गंध ही आती है, तो कोई मकान खरीदने जाता है क्या? शहर के सबसे बड़े दुर्गंध नाले के बगल में कोई मकान खरीदता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वहां रहेंगे तो 24 घंटे बदबू आएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी जगह मकान नहीं चाहिए, उसे सुगंध चाहिए। और फिर क्या करता है? इत्र लगाता है, डिओड्रेंट लगाता है, परफ्यूम लगाता है। रूप रस गंध स्पर्श, बैठने के लिए, उठने के लिए शरीर को मुलायम स्पर्श चाहिए, अनुकूल स्पर्श चाहिए। और 5वां बगीचा संख्या। जीवन भर 1 2 का 4, 4 2 का 1 करने में ही निकाल देता है, 1 के 2, 2 के 4 करने में ही ये 84 के फेर में भटकता रहता है। और यही क्रीड़ा करते करते क्या हुआ? एक दिन पुरंजन के नगरी पर आक्रमण किया। किसने किया? ज्वर और जरा। जरा माने बुढ़ापा और ज्वर माने रोग। बुढ़ापा आ गया, रोग पीछे लग गए। अब ये नगरी हिलने डुलने लग गई, पुर्जे गड़बड़ होने लग गए। और फिर क्या होता है? वो रोग से, उस बुढ़ापे से 5 प्राण लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। जब तक प्राण लड़ते हैं तब तक पुरंजन की नगरी बनी हुई है। और जैसे ही प्राणों ने लड़ना छोड़ दिया,
वैसे ही पुरंजन की नगरी ढह जाती है। प्राण निकल गए तो पुरंजन की नगरी खत्म हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्राण कितने हैं शरीर में? अरे अभी प्राण की बात चल रही थी ना, कितने प्राण हैं शरीर में? एकादशी है लेकिन आज वैकुंठ है एकादशी, मौनी एकादशी तो है नहीं। बोलो प्राण कितने हैं शरीर में? वो दादाजी के शरीर में 5 है, आपके है ही नहीं क्या? पहले ही निपट चुके हो। अच्छा, उस बच्ची के शरीर में 1 ही है। अब बताओ दादा, जीवन का शाश्वत सत्य बहुत बड़ा विषय, हंसी मजाक का तो कतई नहीं है। 2 मिनट सीरियस होके केवल 5-7 मिनट चर्चा करके आगे चलेंगे। हमारे शरीर में प्राण है कि नहीं है? प्राण है, पक्के है सबके शरीर में, तभी तो बैठे, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाए। कितने प्राण हैं शरीर में? 5। कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 5। ये कैसी बात है? 1 ही है। तो अभी तक पंच प्राण बोले जाते हैं, वो क्या है? ऐसे ही। अब 5 की 1, पहले तो ये नक्की करो 5 क्यों 5? प्राण है क्या? प्राण है कि नहीं आप में? अरे आपके शरीर में प्राण है कि नहीं? अभी है। प्राण है माने क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा और प्राण एक ही है क्या? आत्मा और प्राण एक है क्या? नहीं, आत्मा अलग है, प्राण अलग है। आत्मा और प्राण तो एक है ही नहीं। फिर प्राण माने क्या? प्राण माने शरीर। कौन है ये दिव्यात्मा? एक ही है, महिला मंडल वाली बाई। प्राण निकल गए तो शरीर बचा कि नहीं बचा? पड़ा हुआ है कि नहीं? यदि प्राण ही शरीर है तो प्राण निकलने पर शरीर कैसे बचेगा? बचेगा क्या? नहीं बचेगा। शरीर माने प्राण नहीं, आत्मा माने भी प्राण नहीं। फिर प्राण है क्या? प्राण वायु है। प्राण क्या है? वायु है। हम बोलते भी है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाते प्राण वायु। प्राण वायु है। शरीरांत संचारी वायु प्राण, शास्त्र बताता है हमारा। प्राण क्या है? शरीर के अंदर संचार करने वाली वायु को ही प्राण कहते हैं। प्राण माने क्या? शरीर के अंदर संचार करने वाली हवा, यही प्राण है। और जिस दिन वो शरीर में घूमना बंद हो जाएगी, मर गए। जब तक वो शरीर में संचार कर रही है तब तक जिंदा है। अब वो प्राण 5 उपाधि है। 5 अलग अलग जगह पर यही हवा 5 अलग अलग काम करती है, इसलिए उन्हें 5 प्राण कहा जाता है। हवा गले से निकलेगी तो शब्द निकला, है ना? हवा यदि गले से निकली तो क्या निकला? शब्द निकला। हवा यदि गुदक द्वार से निकली तो अपान वायु निकल गई। हवा हृदय में जब तक संचार करेगी तब तक हृदय को धड़कन देगी। हवा नाभि में जब तक है तब तक पूरे शरीर का बैलेंस बना के रखेगी। और इसीलिए पुराने जमाने में जो छोटे बच्चे होते थे, यदि जोर जोर से रोने लग जाए तो ये पुरानी औरतें थोड़ा सा सरसों का तेल या घी गरम करके उसके नाभि में लगाते थे
कि अरे उसके नाभि में तेल लगाओ, नाभि में घी लगाओ, यदि कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसका ठीक हो जाएगा। और बच्चे रोना रुकते भी थे। क्यों? क्योंकि नाभि में समान नाम का प्राण है। हृदय प्राणो गुदे पान समानो नाभि मंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीर गहा। सारे शरीर में व्यान नाम का प्राण है। इसलिए प्राण कितने हुए? 5। अब एक बात बताओ कि यदि प्राण 5 है तो कभी किसी का सुना क्या कि अरे जल्दी आओ रे, जल्दी आओ, इसके 3 प्राण निकल गए, 2 बचे हैं, आ जाओ आ जाओ, मिल जाएगा? ऐसे कभी सुना क्या? एक ही प्राण होता है, वो गया कि मामला पूरा। तो प्राण वस्तुतः एक ही है। वह हवा, वो वायु, शरीर में संचार करने वाला एक ही वायु है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करने के कारण उसे 5 उपाधि, 5 नाम दिए गए। जैसे आप एक ही हो कि नहीं? आप एक ही हो कि नहीं? लेकिन आप किसी के लिए पत्नी हो, किसी के लिए मां हो, किसी के लिए बेटी हो, किसी की भाभी हो और किसी की ननंद हो। रिश्ते 5 आपसे जुड़ गए, लेकिन आप 5 हो गए क्या? आदमी तो एक ही है। वैसे प्राण एक ही है, लेकिन अलग अलग 5 जगह पर काम करने से वो 5 कहलाता है, पंच प्राण। और जब प्राण निकल जाते हैं तो पुरंजन की नगरी हार जाती है। पुरंजन कौन है? जीवात्मा। आत्मा इस नगरी से निकल जाता है और फिर से नई नगरी ढूंढने के लिए आत्मा पुनः अपने आगे के मार्ग पर चल देता है। और इसीलिए श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज एक अद्भुत स्तोत्र लिखते हैं, कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या कहते? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः जन्म लोगे मरोगे, जन्म लोगे मरोगे, मां के गर्भ में आओगे। ये 84 का फेर तो कभी खत्म ही नहीं होना है। यदि यह 84 का फेर खत्म करना है तो क्या करना है? भज गोविंदम, परमात्मा का नाम स्मरण करो, परमात्मा के शरणागत बन जाओ, परमात्मा के अनन्य भाव से प्रीति करो, एकाश्रित हो जाओ, अन्य विषय त्यागो। परमात्मा के हो जाओगे तो ये 84 के फेर से छुट्टी मिलेगी, तो ये बार बार मां के गर्भ में गर्भवास से छुट्टी मिलेगी। तब ये पुरंजन जैसे हर बार नया घर ढूंढने का टंटा खत्म हो जाएगा। और इसीलिए परमात्मा की शरण में आओ, और वो परमात्मा की शरण शाश्वत है। जो शरण प्रभु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। और यही उपदेश, यही शर्मा जी अनमोल मोती सारे संत समाज में बिखेरते हुए फिरते हैं, सारे समाज में उपदेश देते हैं। सभी गुरु, सभी आचार्य, सभी संत हर जीव का कल्याण हो इसलिए उसे सन्मार्ग से जोड़ते हैं। लेकिन कोई लोग इससे ग्रहण करते हैं और कोई केवल सुन के निकाल देते हैं। और इसलिए हे राजन, अच्छी बात को ग्रहण करना यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी कमियां दूर करनी है, हमें सन्मार्ग पर चलना है, और वो उपदेश देने वाले
हमारे संत होते हैं, हमारे आचार्य होते हैं शर्मा जी, हमारे गुरु होते हैं, और वो प्रभु नाम के हीरे मोती हम सब में लुटाते जाते हैं, हम सब पर बरसाते जाते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जो आपको नाम लेना वो ले लो, या तो मैं आगे चलूं। 15 साल हो गए कथा। प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। ओ क्यों करता तू मेरा मेरी यह
करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। वो झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है ओ, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सब श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। बोलिए जिन प्रेम से। जिनने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिनने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। ओ धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो ओ, चांदी सोने वालों सुन लो ओ, बात सुनाओ खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी ही कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी ही कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी ही कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यहाँ चमन खिला है ओ, 2 दिन का यह चमन खिला है। फिर मुरझाए कली कली।
2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सिया राम सिया राम राम राम। राधे राम सिया राम सिया राम राम राम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मनुष्य जीवन को अत्यंत उपयोगी और साक्षात हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है पुरंजन उपाख्यान। परमात्मा की शरण ही हमारे लिए शाश्वत है और इसलिए इस दुनिया के फेर से बाहर निकल के परमात्मा के दरवाजे, परमात्मा के ही रास्ते पर हमें चलना है। ऐसी अद्भुत कथा श्रवण कराते हैं। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि राजन, हे सुखदेव जी, 3 कन्या और 2 पुत्र थे, किनके? श्री मनु महाराज के। 3 कन्याओं का वर्णन, वंश का वर्णन हुआ। पुत्र उत्तानपाद के अर्थात ध्रुव जी के पिताजी और आगे पूरा वंश वर्णन हुआ। प्रियव्रत नाम के जो ज्येष्ठ पुत्र है उनका आगे हुआ क्या? मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत जी ने क्या किया, ये पूछने पर कथा श्रवण कराते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, गृहे रमतयन् मूलः कर्म बंधः पराभवः। क्या पूछते हैं कि वो प्रियव्रत जी का क्या हुआ? हमने पहले भी सुना था कि प्रियव्रत महाराज गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उनको संसारी नहीं होना था, उनको विरक्त रहना था। लेकिन नारद जी एक दिन नारायण हरि करते हुए प्रियव्रत जी के पास पहुंच गए और जाके प्रियव्रत जी को समझाने लग गए कि बेटा प्रियव्रत यहां क्या कर रहे हो? भगवान की तपस्या। अच्छा, तो घर पे रह के भगवान का नाम नहीं ले सकते हो क्या? उसके लिए किसी वन में आके बैठना जरूरी है? तो कि नहीं, ऐसे तो नहीं। यदि मन में अनुराग विषयों के प्रति है तो वन में बैठो तो भी तपस्या होनी नहीं है। और यदि विषयों का अनुराग मन से निकल गया तो तुम्हारा घर ही नंदनवन हो जाएगा। इसलिए वन में बैठने से भगवान नहीं मिलते, भाव से भक्ति करने से मिलते हैं। यदि भाव है तो जाओ घर में ही भाव से भक्ति करो। प्रियव्रत जी को बात समझ में आ गई। प्रियव्रत जी घर आ गए और घर आने के पश्चात विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या बर्हिष्मती से प्रियव्रत जी का विवाह हो गया। और फिर आग्निध्र, इधमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि और वीतिहोत्र ऐसे और कवि, ये 10 पुत्र प्रियव्रत जी को हुए। पहले तो शादी कर ही नहीं रहे थे। अब जब विवाह कर लिया तो ईमानदारी से गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें जैन मतावलंबी जिन महावीर स्वामी जी को तीर्थंकर कहते हैं, वो महावीर स्वामी जी प्रियव्रत जी के पुत्र है।
हमारे ब्रह्मा के पोते हैं वो महावीर स्वामी जी विरक्त रह गए, वन में चले गए, अहिंसा परमो धर्म इस तत्वज्ञान को अंगीकार किया और वो महावीर स्वामी कहलाए। लेकिन वो है हमारे ब्रह्मा जी के पौत्र। ऐसे 10 पुत्र हुए। इनमें ज्येष्ठ पुत्र है आग्निध्र। आग्निध्र का विवाह पूर्वचत्ती नाम की अप्सरा से हुआ। उनको 9 पुत्र हुए और आग्निध्र के ही पुत्र हुए नाभि, और नाभि के राजभवन में ही श्री ऋषभदेव भगवान जी का प्राकट्य हो गया। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव के रूप में परमात्मा ने अवतार लिया। अजनाभ खंड में एक बार अवर्षा के कारण से त्राहि त्राहि की स्थिति बची। तब श्री ऋषभदेव भगवान ने अपने योग प्रभाव से वर्षा कराकर चराचर जीव मात्र की रक्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की। ऐसा ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। इन ऋषभदेव जी को भी जैन मतावलंबी अपने तीर्थंकर के रूप में पूजते हैं। महावीर स्वामी भी, ऋषभदेव जी भी ये जैन मत में तीर्थंकर के रूप में पूजे जाते हैं। और हमारे यहाँ पर तो ये परमात्मा के अंशावतार माने जाते हैं श्री ऋषभदेव भगवान। और महाराज, अब ये वो व्यासपीठ नहीं, ये वो स्थान नहीं जिससे इस बात की चर्चा की जाए। लेकिन यदि 125-150 साल पुराने गैजेट्स रिकॉर्ड्स निकाल के देखते हो तो तब तक जैन मत था, जैन पंथ था, जैन धर्म नहीं हुआ था। लेकिन कालांतर में जैन धर्म हो गया। जैन को धर्म के रूप में लिखने लग गए और फिर जहां पर धर्म आया वहां टंटा भी आ गया महाराज। फिर वो तेरा, ये मेरा, और हम इन बातों को नहीं जानते। लेकिन बद्रीनाथ में जो हमारे बद्री नारायण भगवान जी विराजमान हैं, जैन धर्मावलंबी हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दावा कर रहे हैं कि ये हिंदू भगवान नहीं, बद्रीनाथ हमारे तीर्थंकर है, ये जैन तीर्थ है। ऐसे हमारे यहाँ कोर्ट में दावा अभी भी पेंडिंग है। भगवान बटने लग गए महाराज, ये जैनियों के और ये हिंदुओं के और ये ईसाइयों के। और भगवान भगवान होते हैं, सबका मालिक एक, परमात्मा तो एक एव। लेकिन जैन धर्म में हो चाहे बुद्ध धर्म में हो, जितने भी देवता, जितने भी तीर्थंकर, जितने भी मत है, वह हमारे सनातन धर्म का एक अंग है। आप देखते हो आज भी हमारे सनातन धर्मी कोई शिव की उपासना करते हैं, शैव कहलाते हैं। कोई विष्णु की उपासना करते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। कोई गणपति की उपासना करते हैं, गाणपत्य कहलाते हैं। कोई देवी माँ की उपासना करते हैं तो वो शाक्त कहलाते हैं। तो ये भले कुछ भी कहलाए, ये है तो उसी मूल के, उसी सनातन धर्म के अंग। वल्लभ कुल के कुछ हो गए, कोई रामानुज कुल हो गए, कोई रामानंदी हो गए, तो कोई शंकर हो गए, तो कोई निम्बार्क हो गए, तो कोई कुछ हो गए, लेकिन हैं हम सनातन परंपरा के ही अंग है। हमारी पूजा पद्धति, हमारे अपने व्यवहार की रीति भांति हमने निर्धारित कर ली कि हम इस तरीके से अपने जीवन का व्यवहार करेंगे, हम इस तरीके से उपासना करेंगे। लेकिन कोई एक निश्चित उपासना पंथ स्वीकार करने के कारण से हम सनातन से तो दूर नहीं होते। हम सनातन ही हैं, सनातन ही रहेंगे, सनातन का अविभाज्य अंग है। लेकिन इन मूढ़ और षंढ राज्यकर्ताओं ने फूट डाली। जो पंथ लिखा जाता था वो धर्म हो गया, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्ध हो। और हमारे इस सनातन धर्म की अनेक धाराएं बनती गई। लेकिन महाराज, इसीलिए तो हमारा पंथ, हमारा मार्ग सनातन है। इतने आक्रमण हुए, इतने
आघात हुए, लेकिन हमारा धर्म, हमारी परंपरा न टूटी न फूटी न बदली, जैसी है वैसी है। और इसीलिए इस परंपरा को सनातन कहा जाता है। और इसलिए हम जयकारा क्या लगाते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय। हम हिंदू धर्म बोलते हैं क्या? नहीं। हम जैन धर्म बोलते हैं क्या? नहीं। हम बुद्ध धर्म बोलते हैं क्या? नहीं। हमारा धर्म कौन सा? सत्य सनातन धर्म। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। और इसी सत्य सनातन धर्म में श्री ऋषभ देव भगवान जी का अवतार हुआ। वो परम मंगलमयी कथा श्रवण कराते हैं और आगे कहने लगते हैं कि ऋषभ देव जी के ही पुत्र हुए भरत। बड़े नियम पूर्वक, बड़ी श्रद्धा से, बड़े धर्म पूर्वक इन्होंने अपने राज्य का पालन किया। जब उत्तर अवस्था आ गई तो वानप्रस्थी हो गए, गंडकी नदी के तट पर जाकर उपस्थित हो गए, परमात्मा का नामस्मरण करते हैं और उत्तर आयुष्य वानप्रस्थ नियम के अनुसार जीते हैं। चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ के आए, राज्य छोड़ के आए, लेकिन महाराज किसकी आशा, किसका लोभ कब कहा अटक जाए कह नहीं सकते। और वही हाल भरत जी का हुआ। घरदार छोड़ के आए हैं, अपना चक्रवर्ती साम्राज्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सब कुछ छोड़ के आए, पुलह आश्रम में आके तपस्या करने लगे हैं। महाराज गंडकी नदी के तट पर तपस्या करते, एक दिन मध्याह्न काल है, गंडकी नदी के किनारे है इनका आश्रम। और उसी समय एक हिरनी जिसका गर्भ है, वो गर्भवती हिरनी दौड़ते हुए इनके सामने से निकली। पीछे से धनुष्य पर बाण चढ़ाया हुआ एक व्याध उस गर्भवती हिरनी की शिकार करने के लिए दौड़ रहा उन्होंने देखा। कलेजा धक हो गया कि अरे वो तो गर्भवती है, उसकी जान लेगा। अरे एक नहीं दो जान चली जाएगी। लेकिन यह मन में सोच ही रहे हैं, तब तक तो महाराज वो व्याध दौड़ता हुआ हिरनी के पीछे, हिरनी अपनी जान बचा के लिए आतंक से आतंकित तो होकर जान बचाने के लिए छलांग लगाई जा रही है। दौड़ते दौड़ते आ गई सामने गंडकी नदी का पात्र। अब या पीछे मुड़ जाए तो बाण से मरेगी, और यदि छलांग नहीं लगाए तो पानी में बह के डूब के मरेगी। ये उस हिरनी की स्थिति आ गई। हिरनी ने देखा कि अब मेरा तो एक ही मार्ग है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, पूरी ताकत लगा के एक बार छलांग लगा लूं, यदि उस पार पहुंच गई तो जान बच जाएगी। हिरनी ने पूरी ताकत लगाई, छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई महाराज, उस छलांग लगाने के उस प्रयत्न से हिरनी का गर्भ स्राव हो गया और गर्भ से हिरनी का बच्चा गिर के पानी में पड़ा। तब तक व्याध ने छोड़ा हुआ बाण आया, हिरनी के गले को बींध गया, हिरनी भी मृत होकर पानी में गिर पड़ी। और ये सारा क्रम किनारे पर खड़े होकर उस भरत महाराज जी ने देख लिया। अब मन में दया आ गई कि अरे मां तो मर गई, व्याध के भी शिकार हाथ नहीं लगी, लेकिन मरते मरते एक बच्चे को जन्म देके मरी है। वो बच्चा पानी में अभी गिरा है, उसे बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी मर जाएगा। आओ देखा न ताओ महाराज छलांग लगाई, जल में जाकर वो हिरनी के छोटे से शावक को, बालक को, बच्चे को, हिरनी के बच्चे को निकाल कर ले आए। अब ले आए, उसको कपड़े से पोंछा, उसको थोड़ा सा लपेट लुपेट दिया धोती वोती में कि जिससे थोड़ी गर्माहट आ जाए। अब रुई डुबा डुबा के उसको दूध पिलाने लग गए। सारे चक्रवर्ती साम्राज्य का मोह छोड़े हुए भरत महाराज का मोह उस हिरण के बच्चे में फंस गया। अब उसकी ही सेवा शुश्रूषा करने लगे, उसे खिलाओ पिलाओ, उसी के साथ खेलो। और किसका अंतिम क्षण कब आएगा ये कोई भी नहीं कह सकता। हिरण के बच्चे को बड़े कर रहे, आसक्ति हो गई मृग में, उस हिरण में इनकी आसक्ति हो गई। और कुछ दिन बाद वो हिरण बड़ा हो गया, हट्टा कट्टा नौजवान हो गया। अब कब तक ये एक बाबा जी की कुटिया में पूछ घुमाता रहेगा महाराज। एक दिन इसने देखा बाहर गगन विशाल हिरण का बच्चा निकला, छलांग लगाते हुए उस
कुटिया को पार करते हुए जंगल में चला गया और अपने जाति बंधु जो है दूसरे हिरणों के साथ रहने लग गया। अब ये भरत जी को शोक हो गया, मेरा हिरन, हाय हिरन, मेरा हिरन कहा गया, मेरा हिरन। उसी के शोक में डूबे उसी समय अंतिम क्षण आया और हिरण का स्मरण करते हुए प्राण पखेरु उड़ गए। बोले गोविंद भगवान की जय। हमारे यहाँ का सिद्धांत है, अंत काले या मति सा गति। आखिरी क्षण में जो बुद्धि होगी वैसी ही आगे की गति होगी। तो आखिरी क्षण में बुद्धि कौन सी हुई? हिरण की। इसलिए जन्म अगला मिला हिरण का। इसलिए हम एक भजन गाते हैं। क्या गाते हैं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हमारे यहाँ की आज भी ये परंपरा है कि यदि किसी का अंतिम समय सामने दिखाई देने लगे तो भजन कीर्तन करते हैं, गीता जी सुनाते हैं, उसको जमुना जल, उसको गंगा जल पिलाते हैं, भगवान जी का चरणामृत देते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी माला उसको पहनाते हैं कि भाई आखिरी क्षण में इसको भगवान की याद बनी रहे, तो आगे के जीवन की गति हो, आगे के जीवन का उद्धार हो। लेकिन जीवन भर धर्म का पालन करके अंतिम क्षण में मोह में फंस गए तो किस में फंस गए? हिरण में फंस गए और अगला जन्म हिरण का मिला। लेकिन पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के कारण से पिछले जन्म की याद बनी रही। जान गए कि ये आखिरी के एक क्षण ने गड़बड़ करी है। अब वो हिरण का जन्म भी बीत गया और फिर किए हुए पुण्य प्रताप से अगला जन्म मिला एक ब्राह्मण कुल में, और भरत नाम से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। पुरानी यादें ताजा है। जैसी करनी वैसी भरनी जानते हैं, और इसीलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अब वो कहीं भी उलझना नहीं चाहते। चलते समय भी विचार करते कहीं पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा मसल के मर न जाए। देख देख के फूक फूक के कदम चलते हैं। कोई भी व्यावहारिक, कोई भी सांसारिक विषय में विशेष रस नहीं दिखाते, और लोगों ने इन्हें जड़ भरत कहना प्रारंभ किया।